हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो यस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टॉप 5 टॉपिक के, जो कि एफकेट के हैं, रीजनिंग पोर्शन के। देखो, सबसे पहली चीज मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन मैसेज आ रहे थे कि सर डिफेंस मैनिया मैराथन क्लासेस कब। पता है, एक तो तुम्हें जो इंतजार है मैराथन क्लासेस का, और दूसरा ये कि सर ये मैथ्स को रिवाइज कैसे करें। बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में दौड़ रही हैं। अभी मैं आ गया हूं ऑल सेट, अभी बैक टू बैक वीडियोस आएंगी तुम्हारे लिए। सो बस मन लगा के पढ़ाई शुरू कर दो और सब कुछ देखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टॉपिक्स, राइट। अब रीजनिंग को मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत 30 मार्क खाओ रीजनिंग में, तुम सब सही करके आते हो, बट ये एक रिसर्च, ये कह लो कि भाई मतलब यार कोर्सेस में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं। मैं 1000-2000 बच्चों को जब एक साथ देख रहा होता हूँ, जब उनके मार्क्स को एनालाइज कर रहा होता हूँ, सबसे ज्यादा गलती मैं बता रहा हूँ रीजनिंग में करके आते हैं, और सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी मतलब कि अगर आम भाषा में कहूं तो रीजनिंग ही तुम्हारा प्रॉपर तरीके से काट रहा है। अब मेरी बात समझना कि तुम क्यों गलती करते हो और कहां करते हो। इस पूरी वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में उन 5 टॉपिक्स की बात करूंगा, कहां गलतियां आप करते हैं उसकी बात करूंगा, और उनके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैं एक स्टडी प्लान दूंगा कि अभी देखो यार 60 दिन 65 दिन, ये ना टाइम वाली चीज नहीं, एग्जैक्ट आई बिलीव। देखो मैंने इसको 6 बार क्लियर किया हुआ है और बहुत अच्छे नंबर से किया है। सो एक ट्रस्ट बना के चलो कि अगर 30 दिन तक आप ये पोर्शन ऐसे फॉलो करते हो, आपका पेपर क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा। मिठाई लेके आना मेरे पास जब पेपर क्लियर हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, डॉट फिगर्स। अब भैया ये पोर्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो भी टॉपिक आएंगे, इनके कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और कितने मार्क्स होल्ड करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। अगर मैं केवल रीजनिंग की बात करूं तो आप ये लगा लीजिए कि रीजनिंग के पोर्शन में आपको 96 मार्क्स मिल जाते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं भैया? 96 मार्क्स। कितने? 96 मार्क्स। अब एक बात समझो, ये 96 नंबर का गेम है, 32 क्वेश्चन आते हैं, अकेले के अकेले 90 मतलब 32 क्वेश्चन अगर आपको रीजनिंग के आ रहे हैं तो आप ये लगा लो कि भैया एप्केट के पेपर में गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर। डॉट फिगर्स आप यहीं से स्टार्ट करोगे रीजनिंग की पूरी पढ़ाई को। थोड़ा सा ना ये एक्चुअली सेटअप थोड़ा दूसरा है, तो मैं भी प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल नहीं हुआ सेटअप को लेके। आपको ये स्क्रीन स्टूडियो से लग रहा होगा थोड़ा सा, आपको पता है ऑफलाइन प्लान कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया सेटअप में, ठीक है। अभी 32 क्वेश्चन, अभी आपके डॉट फिगर की जब बात होगी, डॉट फिगर के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, तो डॉट फिगर के आपको एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉट फिगर है ना, ये इजीएस्ट टॉपिक है। इजीएस्ट टॉपिक का मतलब ये कि भैया इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी मैं आपके पास 3-4 क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। एंड बताया था कि स्टडी प्लान को मैं बीच में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, तुम्हारा ही फायदा है। बीच में छोड़ते हो, हड़बड़ी में जो चीजें करने की आते हैं उस वजह से तुम्हें दिक्कत होती है, राइट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये आपके सामने, आपको एक डायग्राम दिखता है, देखो एक बार इसको। अभी आपको पेपर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो, मेरी बात को समझना। देखो सबसे पहली चीज, आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो। देखो यहां पे क्या है कि यहां पे 1-2 डॉट दिए हुए हैं और 3 तरीके के डायग्राम है। एक ट्राइंगल है, एक आपका रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, एक सर्कल है, बस यही है, ठीक है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी ये होनी चाहिए कि जो डॉट है वो किस किस के बीच में है। अगर मैं इस पर्टिकुलर डॉट की बात करूं, दैट मीन्स ये आपका इस ट्राइंगल एंड इस सर्किल के बीच में है, राइट। अगर मैं इस डॉट की बात करूं तो यहां पर डायग्राम तो 3 है, बट ये डॉट केवल और केवल सर्किल में ही है, इन दोनों को टच नहीं करता है। इसका मतलब कि इन 4 के 4 ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हम एक डॉट, 2 डॉट को पुट कर सके, एक ओनली सर्किल में, एक ट्राइंगल एंड सर्किल में। अब मेरी बात समझना, देखो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं। मान लो ये ट्राइंगल एंड सर्किल की बात है। अब मैं इस फिगर में देख रहा हूं, मुझे ट्राइंगल एंड सर्किल चाहिए। मैं ऑप्शन 4 पे आता हूं, यहां पे हमने एक पुट कर दिया, राइट। एक डॉट चाहिए केवल सर्किल में। क्या इस पूरे फिगर में कहीं भी केवल सर्किल है जहां पे मैं डॉट को लगा सकता हूं? तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपका ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, सी की बात करते हैं, सी पे आते हैं। मुझे एक डॉट चाहिए ट्राइंगल एंड सर्किल में, ठीक है। ट्राइंगल एंड सर्किल में देखो तो मुझे यहां एक जगह दिख रहा है, ट्राइंगल एंड सर्किल के बीच में ये वाला पोर्शन जो है, आप देखो इसको एक बार, ये दिख रहा है ट्राइंगल, ये मुझे डॉट दिख रहा है। एक चाहिए मुझे ओनली सर्किल, एक मैं डाल दूंगा ओनली सर्किल, करेक्ट आंसर, हो गया खत्म। तो ये आपका पोर्शन है भाई,
फोकट के नंबर मिलते हैं इसमें, आपको फोकट के नंबर मिल रहे हैं। समझ में आया ये आपको पूरा पोर्शन कि क्या किया हमने? अगर नहीं आया एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और बाकी चिंता मत करना, क्लासेस भी इसकी लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, लाइव पढ़ाऊंगा तुम्हें और बेहतर तरीके समझ में आएगा। अब ये देखो 3 डायग्राम है यहाँ पे। 3 डायग्राम में आपको सबसे पहली चीज, 3 डायग्राम में आपने सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन क्या होनी है? ऑब्जर्वेशन आपकी होनी है कि एक डायग्राम, एक जो डॉट है आपका इस रेक्टेंगल और सर्किल के बीच में है, एक डॉट आपका इस ट्राइंगल एंड सर्किल के बीच में है, और एक केवल इस सर्किल में है। यही करना है। ऑब्जर्व करते हैं एक बार फिगर्स को। देखिए मुझे एक डॉट चाहिए इस रेक्टेंगल और सर्किल के बीच में। क्या ये यहां पे पॉसिबल है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है। मुझे एक डॉट चाहिए केवल ओनली सर्किल में। क्या ये यहां पे पॉसिबल है? आप बोलोगे पॉसिबल है। फिर मैं पूछूंगा कि मुझे एक डॉट और चाहिए इस ट्राइंगल एंड सर्किल के बीच में, तो आप बोलोगे सर यहां डाल दो। अब पॉसिबल है? यस। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइस कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आपके पेपर के अंदर, जो कि फोकट के आते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन अगर आपको आ गया, अगर आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, तो आपके 15 नंबर फिक्स हैं। ये वो टॉपिक है जिनको आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो। नंबर 1 पे रखना डॉट फिगर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें मैं दे रहा हूं एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट हो जाना चाहिए। देखता हूं सबसे पहले कौन करता है। जब वीडियो देख रहे हो पॉज करके एक बार इसका आंसर कमेंट करना। एक आपको 3 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक केवल इस रेक्टेंगल में है, एक केवल सर्किल में है, और एक इन तीनों में। ध्यान रखिए तीनों में है। किसमें? तीनों में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट पे जो आप रखोगे वो रखोगे एम्बेडेड फिगर्स एंड पिक्चर कंप्लीशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोर्शन ना एफकेट वाले तुम्हें पास कराने के लिए डालते हैं। मतलब ये बच्चों वाले सवाल होते हैं। आपको मैं सवाल दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, ये आपका एक डायग्राम, मतलब ये कहना चाहता है कि भैया एक बचपन में नहीं खेला था वो जो तोड़ो जोड़ो वाला होता है कि यार उसको ऐसे जोड़ रहे हैं हम, पप्पा द मैन पता नहीं क्या क्या बनाते, डायग्राम बनाते थे जोड़ जोड़ के। अब मेरी बात समझना, ये एक फिगर है, ये बॉक्स खाली है, हमें सिमिलर बनाना है। आप देख रहे हो ये सिमेट्री क्या है कि यहां पे ब्लैक है तो यहां ब्लैक है, यहां पे खाली होगा तो यहां पे भी खाली होगा। अब आप देखो ये 3 लाइंस मिलनी है मुझे, 1 2 3, और एक ऐसे करके गोल बना हुआ, राइट। क्या आपको ये बी सही लग रहा है? राइट। इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक, इसमें भी ब्लैक। ये ब्लैक तो यहां पे आना ही नहीं, यहां पे तो व्हाइट आना है, तो भाई बी सही हो गया। अब बताओ इस चीज के तुम्हें नंबर मिल रहे हैं यार, इस चीज के तुम्हें लिटरली नंबर मिल रहे हैं, राइट। तो हो गया आपका काम खत्म। तो आप बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक या तो देखो, या तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे और ये 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या तो ये देखने को मिलेंगे या फिर ये मिलेंगे। अगर पहले वाला नहीं मिला तो फिर आपको ये मिलेगा। पहले वाले में आपको पैटर्न को कंप्लीट करना था और दूसरे वाले में आपको क्या करना है कि इस जो पैटर्न है इसको आपको ढूंढना है। आप एक बात बताओ, आपको ये डायग्राम ढूंढना है, राइट। अब मैं यहां पे अगर आपको देखूं, अगर मुझे देखना है, मुझे ये डायग्राम चाहिए। ये देखो मैंने इसको ऐसे मार्क किया, इसको ऐसे मार्क किया, ये कर दिया। क्या ये डायग्राम ऐसा लग रहा है? क्या सिमिलर है? चलो ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पे कर लो, यहां पे देखो कहीं बनेगा ही नहीं, राइट। यहां पे ये वाला पोर्शन तो बन गया बट ये खाली है, राइट। आप कहीं भी ड्रॉ करके देखो, आपको समझ में आएगा। तो ये डायग्राम आपको, अब गलती कहां करते हो आप फिगर को उल्टा पुल्टा करने लगते हो। गाइस पहली प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उल्टा पुल्टा नहीं करना, ये करना वो करना। सबसे पहली चीज आपने कैसे करना है, देखो सबसे पहली चीज, मान लो अगर ये डायग्राम एज इट इज किसी फिगर में मिल रहा है, अगर ये डायग्राम एज इट इज किसी फिगर में मिल रहा है तो क्यों करना है उल्टा पुल्टा उसको? भाई जैसा दिया है वैसे पढ़ा लो, बात खत्म, ठीक है। और अगर इन केस वो डायग्राम मिल ही नहीं रहा है तब आप थोड़ा पेपर को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करके देखो एंड उसका आंसर फाइंड आउट करो। अंडरस्टूड? ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये स्ट्रक्चर है ऐसे करके और ये चाहिए हमें, राइट, ऐसा चाहिए। मैं देखता हूं यहां पे नहीं बनेगा, यहां पे कोशिश करते हैं क्या ये बन सकता है। तो यस 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 यस, ठीक है, वेरी गुड। देखो बन गया। एक मिनट, बन गया, ग्रेट, हो गया आपका आंसर सही। भाई इस चीज के नंबर मिल रहे हैं एफकेट में, इसी चीज के, ये छोटे मोटे काम करने के लिए, राइट। तो ये रीजनिंग का पोर्शन है। इसी तरह मैथ्स, इंग्लिश, अगर आपको इनकी वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट डाउन कि हाँ सर मैं इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। देखो इट्स यार, अगर ना जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि आपसे और टॉपिक से बात करनी है।
बट अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा यार, ये अभी तो मैं कैमरे से बात कर रहा हूं, इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन कि भैया अगर मैं यहां पे तुमसे बोल रहा हूं कि इसका आंसर कमेंट में कर दो तो कर दो, अगर शेयर करने को बोल रहा हूं तो कर दो उस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, चलो इसको तुम लोग ढूंढ के पिंग करना, ये इसको बता देना कमेंट में कि ताकि सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कुछ मेहनत तुम्हें भी करनी चाहिए। एंड यस या अब बात करते हैं शेड्यूल की। देखो यार, सबसे पहली चीज जो डिफिकल्टी आप फेस करते हो ना एफके की प्रिपरेशन में, जर्नी में, वो ये कॉन्फिडेंस की कमी, नंबर 1 कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आप बोलोगे कि कॉन्फिडेंस सर नहीं आ रहा, पेपर में पढ़ते पढ़ते अब तो परेशान हो रहे हैं। मैं कहूंगा ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ जुगाड़ करते हैं कॉन्फिडेंस का तुम्हारे। इसके अलावा सबसे पहली चीज, क्या पढ़े, लास्ट टाइम है, अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। मेरी बात समझना, देखो किसका ना क्या एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता, बट आई पर्सनली फील, और मुझे ना अगर ऐसा होता कि मैं तुम्हें दिल खोल के दिखाऊं कि देखो भैया एफकेट ऐसे क्लियर होगा, तो मैं तुम्हें वो करके देता, बट आई बिलीव कि एफकेट ना यार एक ईजीएस्ट एग्जाम है, इसमें ना इसको क्रैक करना ठीक है, इसको ना इसमें ना आपको हाई स्कोर करना है। क्या करना है, आपने हाई स्कोर करना है, और ये होगा कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो पहली चीज कि आपका जब रिवीजन टाइम पे हो जाए और आपका सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो, मैं इसीलिए कह रहा होता हूं कि, और बच्चे इसे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि देखो क्या मुझे, देखो मैथ्स के टीचर तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, बहुत रीजनिंग पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट द डिफरेंस इज कि इन एग्जाम्स को दिया हुआ है, दे भी रहा हूं, एंड ये मल्टीपल टाइम जब क्लियर किया पूरा सिनेरियो को, तो माइंड में चीजें क्लियर होती हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न, देखो अभी मैं एक टीचर हूं, तो एज ए एग्जामिनर जब हम मॉक सेट कर रहे होते हैं तो एक अंदाजा लग जाता है कि भैया इस टॉपिक पे यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, इससे यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, यहां बच्चा फंस जाएगा। तो आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया है जो कि 23, 24, 25 आप इसको फॉलो कर सकते हो। एच का मतलब हॉलीडे है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। और ये सेम देखो, सबसे पहली चीज, या तो आप इसको खुद से फॉलो करो, ये जो शेड्यूल है ये आपको मिल जाएगा, आप ऐप पे जाना, वहां पे एफकेट करके जो कोर्स है वो मतलब शेड्यूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी शेयर्ड है। एंड यस, अगर ये जो सारे लेक्चर्स आपने देखे, जितने भी यहाँ पे लेक्चर्स देखे आपने, अगर ये आप चाहते हो कि मैं और शिवानी मैम आपको लाइव पढ़ाएं, तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। सबसे पहली कंफ्यूजन, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कोर्स मेंबर्स है, जितने भी हैं, उन सबके लिए कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको एक सिंगल पेनी नहीं पे करना है, उनको मतलब इसका जो लिंक वगैरह है उनके ग्रुप्स में मिल जाएगा। तो भाई जो ऑलरेडी एफकेट और एफकेट प्लस सीडीएस के कोर्स मेंबर्स है, तुम चिल्लाने मत लगना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन्होंने इनरोल नहीं किया, मैं उनको बता दूं, 30 दिन, ये 30 डेज तो मुझे दे दो अपने, मैं बता रहा हूं, पेपर मेरे ऊपर छोड़ दो, पेपर मैं क्लियर करवाऊंगा। हम जूम मीटिंग में पढ़ रहे होंगे, जब सारे बच्चों के साथ तुम पढ़ोगे, उनका लेवल देखोगे, आप जब अपने आप को ग्रो होता हुआ देखोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा, प्लस एक मोटिवेशन बनी रहती है एंड तक लड़ने की। एंड जो भी इसके प्लान होंगे, कूपन वगैरह, वो तुम ऐप पे चेकआउट कर लेना। हाँ, अगर ये क्लासेस आपकी 8 बजे से होनी है, डेली 3 घंटे की क्लास होगी, 30 दिन प्लस में चलेगी, एंड अगर आप वर्किंग हो तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हो। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नोट्स अगर आप नहीं भी नोट करना चाहते क्योंकि लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो ये आप कर सकते हो, ये हमने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। बाकी ये कुछ कोर्स के फीचर्स हैं, आप देख सकते हो, और गारंटी है ये कि भैया 200 नंबर तुम्हारे हाथ में क्लियर में पेपर करा दूंगा, तुम्हारा पेपर क्लियर होगा, और अगर जैसा कहा वैसा फॉलो किया तो 200 नंबर प्लस भी आएंगे। चलो ये बहुत हो गया कोर्स का। तो अब बात करते हैं वेन डायग्राम। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको थोड़े से प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस की नीड मैं बता दूं क्या, अभी देखो मान लो वेन डायग्राम है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस की नीड क्या होती है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज होगे चीजों में। वेन डायग्राम में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, अलग अलग, आपको किसी का मीनिंग नहीं पता, आपको समझ में नहीं पता। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग पिंक, ब्लू एंड फ्रूट। पिंक, ब्लू एंड फ्रूट। एक तो यार इस नए सेटअप में ना कभी सर कट रहा है मेरा, कभी मैं घूम रहा हूं ऐसे स्टेज पे, गोल 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 लग रहा, घूम रहा हूं मैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, पिंक, ब्लू एंड फ्रूट। नाउ पिंक इज अ कलर, ब्लू इज अ कलर एंड फ्रूट इज ईटेबल। इसको हम खा सकते हैं, राइट। अभी आप बात समझो, इस पूरे डायग्राम में आपको यह पता है
पिंक डिफरेंट है, ब्लू डिफरेंट है, फ्रूट डिफरेंट है, बट क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? कहीं कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा? यस। मान लो अगर ये फ्रूट है, अगर ये फ्रूट है तो यार फ्रूट ना ब्लू भी हो सकता है एंड फ्रूट पिंक भी हो सकता है, ठीक है? फ्रूट आपका ब्लू भी हो सकता है और कोई फ्रूट आपका पिंक भी हो सकता है, तो यू विल गो विथ डी। सिंपल सी चीज है। अब ये सोचोगे कि सर कौन सा फ्रूट पिंक जाएगा, कौन सा ब्लू जाएगा? सो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कलर्स में होते हैं, तो इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इनको आप बिल्कुल अलग नहीं करोगे। कुछ फ्रूट्स, अब यार मान लो एक एप्पल का कलर है, कोई भी रेड होता है, आप इसको ना ऐसे इमेजिन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पेपर में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर आपको ये मिलता ही नहीं है, देन गो विद दिस, स्ट्रेट गो विद दिस। अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है आप यही क्लिक करके आओगे, बाकी नहीं तो आप इसके साथ आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाना चाहूंगा। अभी देखो, जब वेन डायग्राम की हमने बात की तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, और वो आपका ये रहा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग ब्रेन, सेरेब्रम, लिवर एंड ह्यूमन बॉडी। नाउ आपकी जीके यहां पे ये टेस्ट होती है। देखो, सेरेब्रम ब्रेन का पार्ट है, लिवर ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, ब्रेन भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है एंड ह्यूमन बॉडी है। नाउ मान लो दिस सर्किल इज ह्यूमन बॉडी, ये सर्किल हो गया ब्रेन, इसके अंदर आ गया सेरेब्रम आपका, और ये आपका आ गया लिवर, हो गया डिफाइन। सी, वेरी सिंपल, डी इज द करेक्ट आंसर। भैया ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर भी होता है और ब्रेन भी होता है, बट ब्रेन के अंदर सेरेब्रम होता है, तो आप क्या करोगे? अंदर डाल दोगे। चलिए, एक क्वेश्चन ये देखा आपने। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, ब्रिक हाउस एंड ब्रिज। ब्रिक हाउस एंड ब्रिज, अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग टर्म, ब्रिक हाउस ब्रिज। सर क्या करेंगे? देखो, ये आपका ब्रिक है, क्या है? ब्रिक। ये आपका हाउस है और ये आपका ब्रिज है। ये डायग्राम ये कहता है कि कुछ हाउसेस ब्रिक के बने होते हैं, नॉट ऑल, कुछ घर ईंटे के बने होते हैं, कुछ लकड़ी के ही बने होते हैं, कुछ लोहे के ही बने होते हैं, अलग तरीके से बने होते हैं। हर घर ईंट का बना होगा ये पॉसिबल नहीं है। सेम, कुछ ब्रिज ईंट के बने होते हैं, कुछ ब्रिज किसी और चीज के बने होते हैं, तो आपको ये लॉजिक लगाना है, राइट? आप देखोगे, एक एग्जांपल आपसे और लेके दिखाता हूं मैं। स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मेन, ठीक है? पहली चीज कि आप जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है? कि भैया मैन है तो ही स्टूडेंट होगा लॉ का या साइंस का, राइट? ऐसा कोई है नहीं इंडिया में अभी, भाई लड़का और लड़की दोनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट एक लॉ के स्टूडेंट से अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म रेफर कर रहा है स्टूडेंट। क्या कर रहा है? स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? सबसे पहली चीज, ये होंगे आपके मैन। कुछ मैन लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ मैन आपके साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, और बाकी मैन कुछ भी कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन होगा, कोई टीचर होगा मेरी तरह, बहुत सारी चीजें होंगी, कोई आपकी तरह डिफेंस ऑफिसर होगा, तो कुछ भी हो सकता है, राइट? चलिए, इसके बाद फिगर सीरीज, अगेन लास्ट टॉपिक, बट सॉरी, ये आपको फिगर सीरीज में, लेकिन यहां पे आप सबसे ज्यादा फंसते हो पूरे रीजनिंग पोर्शन में। अगर कहीं आपको दिमाग लगाना है, सो दैट इज फिगर सीरीज। आपको यहां अपना ब्रेन यूज करना है। एंड कैसे करोगे? क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आपको 3 डायग्राम दिखाए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहां पे क्या होगा। अब यहां पे क्या होगा अगर मैं आपको समझाने चलूं, अभी मैं आपको मार्क्स का बता देता हूं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा डॉट फिगर, हमने पढ़ा आपका डॉट फिगर, इसके आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। उसके पढ़ा हमने बाद वेन डायग्राम, इसके भी आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। हमने पढ़ा पिक्चर कंप्लीशन, इसके भी आते हैं आपके 5 क्वेश्चन। इस टॉपिक के फिगर सीरीज के आपके आते हैं कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। कितने? 7 क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के 7 क्वेश्चन आते हैं, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि 7 ये ना थोड़ा सा है, थोड़ा टफ होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मैं दिखाता हूं। इस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहली चीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हर जगह, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हर जगह यूज हो रहा है इसमें। देखो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ऑप्शन में भी प्लस मल्टीप्लाई और माइनस ही होना चाहिए, बट यहां पे इक्वल है, कट गया, पहले ही खत्म। उसके बाद इनके बीच में एक ही लाइन है, मैं देख रहा हूं यहां पे 2 लाइन है, खत्म। फिर मैं देखता हूं कि ये जो आपका मल्टीप्लाई है ना, ये हर फिगर में
रोटेट हो रहा है, यहां से यहां आ गया, इस फिगर में अब यहां पे आ गया, इस फिगर में यहां से यहां चला जाएगा, तो यहां आ गया, इसका मतलब अब ये यहां से यहां जाने वाला है। ये देख लो कहां पे है, आ रही बात समझ में? इसी चीज के नंबर मिलते हैं, यूं ऐसे देख लो, वो आता ना कैविलेम का, ये ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा पहले यहां पे 3 सर्किल थे, 1 2 एंड 3। सेकेंड फिगर में यहां पे एक डॉट आता है, ठीक है। थर्ड फिगर में ये डॉट यहीं रहता है, बट इस पे भी एक डॉट आता है। जाहिर सी बात है यार, फोर्थ फिगर में यहां पे भी डॉट आ जाएगा। सिंपल, इजी है, इजी है ना यार। अब कोई क्या ही बताऊं मैं, अगर तुम नालायक हो गए ना, नालायक हो मैं नालायक, तब तुम ये टिक करके आओगे, ये टिक करके आओगे, पता नहीं कौन सा ही दिमाग लगा के। ठीक है, चलो ये देख लो, ये देखो, आप देखते हो कि इस फिगर में डॉट यहां पे है, दूसरे फिगर में यहां पे है, मतलब कि ये डॉट एक ट्रायंगल छोड़ के यहां पे चला गया। ठीक है, अब फिर इस फिगर से इस फिगर में यहां पे आ गया, मतलब कि पहले एक ट्रायंगल छोड़ा तो यहां पे आया, अब इस फिगर से इसने ये ट्रायंगल छोड़ा और ये ट्रायंगल छोड़ा तो यहां पे आ गया, राइट। अब यहां पे आ गया, मतलब पहले में एक ट्रायंगल छोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 छोड़ना चाहिए। देखते हैं, तो एक इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ गया। अब इसको 4 छोड़ना चाहिए, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, अब 4 छोड़ने चाहिए। 4 छोड़वा देते हैं, 1 2 3 4, तो यहां पे आना चाहिए। देख लो, आ गया आंसर। अब क्या चाहिए इससे इजी, इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में इसको आप रख सकते हो, क्योंकि एनालॉजी में आपका जीके टेस्ट होता है, आपकी वर्ड पावर टेस्ट होती है, और बहुत कुछ टेस्ट होता है, राइट। सो एनालॉजी में आपको दिखा देता हूं। एनालॉजी में एक बात समझ लेना कि देखो, एनालॉजी ये ऐसे इस तरीके की होती है। क्वेश्चन है, इफ कैट इज इक्वल टू माउस, दिख रहा है आपको? हाँ चलो ठीक है, कि कैट इज इक्वल टू माउस, देन लायन इज इक्वल टू टाइगर, फूड वर्म, बर्ड वॉर्न एंड डॉग टेल। अगर कैट माउस का क्या रिलेशन है? चूहे बिल्ली, टॉम एंड जेरी में क्या होता है? बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही होती है। सेम जो बर्ड्स होती हैं वो कीड़ों के पीछे भाग रही होती हैं। वॉर्म, उनको वॉर्म चाहिए होता है ना। यहाँ पे लायन का टाइगर होगा, ना फूड का वॉर्म्थ होगा, ना डॉग का टेल होगा। सी ये आपका एनालॉजी। एनालॉजी के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका आता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में एफकेट के पास 2 ऑप्शन होते हैं। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, या तो वो 5 क्वेश्चन वर्ड वाले पूछ लेगा, जस्ट लाइक एनालॉजी, कि भैया आपको दे दिया ऐसे पिंक, ऐसे दे दिया आपको, रुको, आपको दिया पिंक, पिंक ब्लू ऑरेंज, रुको ऑरेंज, यार क्या हो गया इसको, ठीक है, पिंक ब्लू ऑरेंज, या कुछ और कह लो, पिंक ब्लू ऑरेंज एंड जीन्स। तो आपने देखा कि यार पिंक ब्लू और ऑरेंज तो कलर्स हैं, जीन्स अलग हो गया, क्लोथ है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट। बट इन केस ऑफ पिक्चर्स भी होता है। अब इन पिक्चर में ऑड वन आउट कौन सा है आप देखो, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ना, जब पिक्चर वाला पूछता है थोड़ा सा टफ कर देता है। ठीक है, देखो ट्रायंगल में 3 इसके 3 ये हैं, 1 2 एंड 3 होते हैं, तो 3 सर्किल है। सेम ये आपका एक रेक्टेंगल टाइप में है, तो यहाँ पे इसके जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो इसके 4 सर्किल है। आप यहाँ पे आ जाओ, इसमें 5 साइड्स हैं, 2 2 4 1 5, तो ये 5 सर्किल होगा, 2 2 4 1 5, बट यहाँ पे ये गलत है, ऑड वन आउट, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे देखो, आपको ये एक फिगर मिलेगा ऑड वन आउट का, मैंने बताया ना, या तो वर्ड वाले प्रॉब्लम आएंगे या फिर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये आपका ए बी सी एंड डी, देखो ये आपका मिरर इमेज है आर का, ये आपका मिरर इमेज है सी, ये आपका डी जो है, एस जो है आपका मिरर इमेज है। ये तीनों मिरर इमेज है, बट ये क्या है? आपका वाटर इमेज है। इस जी के नीचे रखा गया है मिरर या फिर पानी, तो ये आपको क्या है? वाटर इमेज है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। होपफुल तुम्हें सब कुछ पसंद में आया होगा। और अगर आप इस बुक को, अगर रीजनिंग वाले पार्ट को खुद से पढ़ना चाहते हो, इस बुक की पीडीएफ आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में कहीं भी मिल जाएगी। बहुत महंगी आती है, आई विल नॉट से तुम परचेस करने जाए, मतलब ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा हो, बट इसमें आप इन टॉपिक को ही प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर नंबर 1 एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर एंड डॉट सिचुएशन, यहां पे आपका एक कवर हो जाएगा। आई गेस ये ओल्ड एडिशन की बुक है, शायद आपको पीडीएफ ना मिले। पीडीएफ डिफेंस मैनिया के टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके देखना, वहां पे आपको मिल जाएगी। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच। अगर आप कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हो तो ये 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, अपनी कमर कस लो। 23 तारीख को मिलेंगे सीधा आप सबसे ओरिएंटेशन क्लास में। एनरोलमेंट ऐप पे जाके जल्दी से कर लो, क्योंकि 500 सीट्स होती हैं और यही 500 बच्चे जो होंगे
और आपके जूम मीटिंग में हो गया। अब इन 500 बच्चे में हमारे पेड मेंबर्स अलग से हैं, ध्यान रखना, वो इन है ऑलरेडी, तो आपको अपनी सीट्स कंफर्म करनी है। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।